पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन कोस परिवारों, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर संत जोआकिम और अन्ना धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता की स्मृति करते हैं। आज के इस दिन में कैथोलिक कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हमें किस प्रकार अपने माता पिता के प्रति आदर एवं सद्भावना प्रकट करनी है। जब हम जोआकिम और अन्ना के जीवन में देखते हैं तो हम एक ईश प्रिय बालिका को जन्म देने वाले, ईश्वर की योजना के अनुसार जन्म देने वाले माता पिता को याद करते हैं। जोआकिम और अन्ना ईश्वर का गुणगान करते हैं। वे ईश्वर को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए मानव जाति के कल्याण के लिए जो कार्य उन्हें सौंपा गया था, उस कार्य को वह ग्रहण करते हैं। माता मरियम का जन्म एक अद्भुत प्रकार से हुआ। कहा जाता है कि जोआकिम और अन्ना काफी बूढ़े हो चले थे और उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब माता मरियम का जन्म हुआ तो उन्होंने उस बालिका को ईश्वर को समर्पित कर दिया और वह बालिका ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए, अपना जीवन ईश्वर पर निर्भर करते हुए बिताती थी। और उसी लिए उस कुंवारी को ईश्वर के द्वारा चुना गया, जो कि सभी नारियों में धन्य है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष रूप से हम आज हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, हमारे बुआ, चाचा चाची, प्रत्येक व्यक्ति को याद करें और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें कि प्रभु आप हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। कुशन मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए आज जोआकिम और अन्ना के द्वारा प्रभु से मध्यस्थ प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रखें, हमें अपने बाहुबल से प्रकाशित करें। प्रभु हमारा मार्गदर्शक बने। कुशन मौन रूप से हम हमारे सारे निवेदनों को, सारी मन्नतों को, सारे गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें और योग्य रीति से इस पवित्र वेदी पर अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां, अपने सारे निवेदन प्रभु को अर्पित करें। कुशन मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए हम एक साथ मिलकर इस मिस्सा बलिदान में अपने सारे निवेदनों को चढ़ाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से
अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते में मने हैं। महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तेरी कृपा से संत जोआकीम और अन्ना को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरे देहधारी पुत्र की माता को जन्म दे। इनकी प्रार्थनाओं द्वारा हम वह मुक्ति प्राप्त कर सके जिसकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 15 से 24 और 30 से 34। पाठ का मूल वाक्य। इन लोगों ने घोर पाप किया है, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बना लिया है। मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतर कर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज़ आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा
लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इज़राइलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध न करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दे। उन्होंने मुझे सोना ला दिया, मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इज़राइलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष। आलेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम आज कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर संत जोआकिम और संत अन्ना का पर्व मनाते हैं, तो हम अपने आप को उनको समर्पित करते हैं, उनके आचरण को। जिस प्रकार वे एक ईश्वर भक्त बनते हुए, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए उनके जीवन में मरियम का जन्म हुआ और उन्होंने उस बेटी को ईश्वर को समर्पित कर दिया और उस बेटी ने ईश्वर वचनों को अपने जहन में ग्रहण करते हुए अपना जीवन ईश्वर के कार्यों के लिए अर्पित कर दिया। आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार आज के प्रथम पाठ में ईश्वर के चुनी हुई प्रजा, ईश्वर के अपने लोग ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। जिस प्रकार मूसा जब देखता है लोगों का उल्लास, जो कि एक प्रतिमा के सामने वे उल्लास करके उसको अपना ईश्वर मानते हैं, वो क्रोधित होता है और उसका क्रोध आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से फूटता है। सबसे पहले अगर किसी ने नियमों को तोड़ा, किसी ने अगर 10 कमांडमेंट्स को तोड़ा, तो जब पूछा जाता है बच्चों से तो वे कहते हैं सबसे पहले मूसा ने 10 नियमों को तोड़ा। कैसे? आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि जब मूसा वापस आता है और लोगों का उल्लास देखता है तो वह उस पार्टियों को वह तोड़ देता है, फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर के नियम को लेकर आता है और लोग ईश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। उसका क्रोध भड़क उठता है, वह उन्हें दंडित करना चाहता था और वह उस बछड़े को, उस प्रतिमा को जलाता है और उसका राख उनको पिला देता है। कई बार हम पुराने विधान में इस प्रकार का व्यवहार देखते हैं इस्राएलियों के द्वारा कि वह ईश्वर के अनुयायी कम होते हुए, ईश्वर पर ज़्यादा डाउट करते हुए उस यावे पर डाउट करते थे, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा। ईश्वर ने अपने नबियों के माध्यम से, अपने राजाओं के माध्यम से, अपने न्यायकर्ताओं के माध्यम से हमेशा उनका मार्गदर्शन किया। लेकिन इस्राएली लोग कई बार ईश्वर को अपना पिता मान रहे थे, ईश्वर को अपना खुदा मान रहे थे, लेकिन फिर भी वे ईश्वर के विरुद्ध कई बार भटकते हुए ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु का जो वचन है वह स्पष्ट रूप से हमें हमारे व्यवहार को प्रभु के व्यवहार के समान बनने का आह्वान करता है। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि प्रभु दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। प्रभु की शिक्षा अपरंपार है, प्रभु की शिक्षा एकदम सटीक शिक्षा थी। उस जमाने में लोगों को समझाने का जो सिंपल तरीका था वह इन दृष्टांतों के माध्यम से था। दृष्टांत कोई बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं होती, दृष्टांत छोटे छोटे से कुछ ऐसे लेख होते हैं जो आपके दिमाग में आसानी से उतर जाते हैं, वो आपके एकदम परिचित होते हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में उसको कहा जाता है, जिस तात्पर्य पर उसको कहा जाता है, वो एकदम सटीक रहता है, वो लोगों के हिसाब से दिया जाता है, ना कि कोई हवा में कुछ बात की जाती। लेकिन दृष्टांत सिंपल लोगों की सिंपल भाषा को दर्शाता है। और आज प्रभु हमें स्वर्ग राज्य के बारे में कई सारी बातें बताते हैं। 2 सटीक बात प्रभु कहते हैं कि स्वर्ग राज्य क्या है। स्वर्ग राज्य उस राई के दाने के सदृश है जो दिखता एकदम छोटा सा है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो पंछी उसमें बसेरा करने आते हैं। और स्वर्ग राज्य का फिर एक और उल्लेख देते हुए प्रभु कहते हैं खमीर, अगर थोड़ा सा खमीर मिलाते हैं तो पूरे के पूरे आटे को खमीरा बना देता है। जब हम इन 2 बातों को सुनते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रभु के जीवन काल में जब प्रभु या प्रवचन दे रहे थे तो उनके जो श्रोतागण थे
वे थे एजुकेटेड एलाइट पीपल नहीं थे, बल्कि एक सिंपल दर्जे के लोग थे जिनके डेली जीवन में, जिनके डेली यूजेस में वे ये सभी बातों को करते थे। वे शायद से खेती करते थे या कुछ लोग मछली पकड़ते थे, सिंपल पीपल थे और वे इन बातों को गहराई से समझते थे। जब प्रभु ये बातें कहते हैं खमीर की, तो हर किसी के घर पर यह चीज़ बनाई जाती थी और वे इस बात को अच्छे से समझते थे। और कई लोगों को जब राई के दाने के बारे में कहा जाता है तो वे इस बातों को समझते थे कि ईश्वर का राज्य मतलब छोटा सा है लेकिन मजबूत है और बड़ा है, जिसका हम नहीं समझते हैं कुछ, लेकिन वह कुछ ज़्यादा ही है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में दृष्टांतों के माध्यम से सुसमाचार सुना रहे थे और स्वर्ग के राज्य की घोषणा कर रहे थे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उसी स्वर्ग के राज्य को हम हमारे जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। क्या हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलते हुए, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने आप को जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? कई बार हमारे जीवन में कई ऐसे ऊपर नीचे हो जाते, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर हम विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। हम हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु के साथी बनते हुए, प्रभु के अनुयायी बनते हुए, अपने आप को प्रभु के विश्वास में मजबूत बनाते हुए अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम आज विशेष रूप से हमारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गन जो भी है, बुआ, चाचा चाची, हम आज के सुंदर दिन में उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, प्रभु उनकी रक्षा करें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का उपहार ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम उस आशीर्वाद के सहभागी बन जाए
जिसकी प्रतिज्ञा तूने इब्राहिम तथा उनके वंशजों से की थी, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुशल मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारे सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए पूरे विश्वास के साथ में वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु की आशीष और अपने उद्धारकर्ता ईश्वर की करुणा उन्हें प्राप्त हुई। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे इकलौते पुत्र ने मनुष्य के बीच जन्म लिया ताकि मानव जाति बपतिस्मा के द्वारा तुझसे नव जीवन प्राप्त करे। जिन लोगों को तूने स्वर्गिक रोटी से तृप्त किया है, उन्हें अपने ततक पुत्र पुत्रियों के मनोभाव से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए, गाए मन भाए,